बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर फेसबुक और यूट्यूब से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नया वीक उसकी रीडिंग्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियो आपने देखी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर प्लीज़ कीजिए और वीडियो को बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो ज़रूर दीजिए। और अगर आप ऑलरेडी इस चैनल का हिस्सा हैं तो आप का बहुत शुक्रिया। जो भी चैनल की प्रोग्रेस है अल्लाह की मेहरबानी से वो आप लोगों के ताउन के साथ है। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप भी लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। इसके अलावा आप अगर अपना जायचा बनवाना चाहें अपने बारे में, अपने प्यारों के बारे में, कारोबार के बारे में, सेहत के बारे में, किसी भी ज़िंदगी का कोई मामला है उसके बारे में जानना चाहें, जायचा बनवाने के लिए दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। ये पेड सर्विस है और आप एक फ़ीस है वो आपने पे करनी होती है, उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। और इसके अलावा अगर आपके कोई दीगर मसाइल हैं, समाजी मामलात हैं, रूहानी मामलात हैं, दीगर कोई भी इश्यूज़ हैं तो उसकी अगर आप कंसल्टेशन रेमेडीज़ लेना चाह रहे हैं तो कुरान पाक, रंग, रोशनी, खुशबू से उसका इलाज भी किया जाता है। और आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए कंसल्टेशन के लिए, रेमेडीज़ के लिए भी कंसल्टेशन जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए आपको जो सदक़ात मैंने बताने हैं हमेशा की तरह, जो मैं जब से ये शुरू किया सिलसिला मैं बता रहा हूँ आपको, आप कोशिश ये किया करें कि जो मुस्तहिकीन हैं, जिसमें हमारे अपने बहन भाई भी आ जाते हैं, रिश्तेदार अजीज़ भी आ जाते हैं, जो इस्तेदाद नहीं रखते, तौफीक नहीं रखते, वो मुस्तहिकीन में दोस्त अहबाब हैं, महल्लेदार हैं, कोशिश ये करें फ़ी ज़माना इस वक्त जो दौर चल रहा है, रिज़्क से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड जो मामलात हैं उनमें लोग परेशानी का, तंगी का शिकार हैं। ख़ास तौर पे वतन अज़ीज़ के अंदर जो मामला है वो ये है कि ख़त गुर्बत से पता नहीं कितनी नीचे हम लोग अपनी कितनी परसेंटेज जो है वो ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर दी गई है। तो आप ये कीजिए कि जो अनाज है, अनाज के अंदर देखें आटा है, दालें हैं, चावल है, उसके बाद खाने पीने की जो चीज़ें हैं, चीनी वगैरह, घी है, खाने की चीज़ें जो हैं वो आप सदक़ात में दीजिए। इसके अलावा आपका ताल्लुक़ जिस मज़हब से भी है, जिस दीन से भी आपका ताल्लुक़ है, अल्टीमेटली बात जो जाती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जाती है, क्योंकि असल खालिक मालिक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। उसकी तारीफ़ तौसीफ़ बयान करते रहिए और अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने तौफ़ीक दी है तो जो आपके मज़हबी मनासिक हैं उनको भी अदा कीजिए। इसके अलावा नमाज के साथ जुड़े रहें, कुरान पाक के साथ जुड़े रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह ताला ने आपको दीन इस्लाम में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम के तौर पे पैदा किया है। तो आप ये कीजिए कि अपनी हर नमाज के बाद आप एक तस्बीह जो है वो दुरूद शरीफ की ज़रूर पढ़ें, कोई सा भी दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ें। और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस हफ़्ते हम ये करते हैं कि तमाम बुरूद जो हैं एक तस्बीह जो है आप पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, दुरूद इब्राहिमी, जो भी आप पढ़ना चाहें। इसके अलावा आप लोग इस्तिग़फ़ार जो है उसकी कसरत कीजिए और अल्लाह ताला की रहमत की पनाह में जो है वो आने के लिए दुआ करते रहें। और कोशिश ये करें कि इस हफ़्ते में जो नमाज़ें हैं मतलब कोई खुदा न खास्ता प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से मिस हो जाती है, वो एक और चीज़ है, मगर उसका भी आपने ज़ाहिर है वो उसकी क़ज़ा भी आपने अदा करनी है। कोशिश ये करें कि इस हफ़्ते में नमाज कोई आपकी मिस ना हो और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप लोग जो हैं वो दुरूद शरीफ की एक तस्बीह ज़रूर पढ़ते रहें। यकीन कीजिए कि ज़िंदगी में ऐसे खुशगवार वाक़यात पेश आएंगे कि हमारी अकल, हमारा फ़हम जो है वो उनको समझने से कासिर होगा। दुरूद शरीफ के लिए आपसे
रिक्वेस्ट। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज है बुर्ज सरतान, इंग्लिश में इसको कैंसर कहते हैं, जो ख़वातीन और हज़रात 22 जून से 23 जुलाई के अरसे में पैदा हुए हैं वो तो बुर्ज सरतान हैं ही, मगर जो ख़वातीन और हज़रात अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते और उनके नामों का पहला पहला हर्फ जो है वो हलवे वाली है, गोल है या दो आंखों वाली है, तो उनका ताल्लुक भी बुर्ज सरतान के साथ है, जिसका हाकिम सैयारा कमर यानी मून है। और आपके बुर्ज के साथ सैयारे के साथ जो दिन मुंसलिक किया जाता है वो पीर का दिन है, मंडे। दिन सारे अल्लाह ताला ने ये याद रखें बेहतरीन बनाए, सब दिन बेहतरीन है, कोई वहम ना पालिए इस सिलसिले में। अच्छा, आप का जो लकी नंबर है वो 2 हो सकता है, और आपके लिए अगर अल्लाह ताला चाहे तो सफ़ेद रंग को, क्रीम कलर को, दूधिया रंग को और आसमानी नीले रंग को आपके हक में फेवरेबल कलर्स बना सकता है। इसके अलावा वो पत्थर जो तकदीर तो बदलने में बिल्कुल कादिर नहीं, पत्थर ने क्या तकदीर बदलनी, तकदीर जिसने बनाई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही बदल सकता है। दुर्र नजफ़ आप पहन सकते हैं किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए, सफ़ेद मरजान पहन सकते हैं, अजरुल कमर पहन सकते हैं, इसके अलावा अकीक पहन सकते हैं, और ये याद रखिएगा इनसे तकदीर तब्दील नहीं होगी, तकदीर अल्लाह तब्दील करता है। अच्छा, सरतानी अफराद के लिए मैं ये कहूँगा इस हफ्ते के लिए कि अगर आप कर्ज लेना चाह रहे हैं या लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी मेहनत जो है वो रंग लाती नज़र आती है। इसके अलावा कुछ आमदन के मामलात आपके जो हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आ सकते हैं मुख्तलिफ ज़राए से। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा स्टूडेंट्स जो हैं, जो ख़ास तौर पे इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या इससे कम दर्जे की तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अपनी तालीम की तरफ तवज्जो जो है वो दें, क्योंकि तालीम जो है वो इंसान को निखारती है। तालीम की तरफ तवज्जो आपकी तरफ कम रहती हुई नज़र आती है। ज़ाती कारोबार से जो रिलेटेड अफराद हैं उनके काम में बेहतरी की एक वेव, एक लहर आती हुई नज़र आती है। काम की तरफ प्रॉपर तवज्जो दें तो फ़ायदा भी होता हुआ नज़र आता है। निकाह और शादी वगैरह करने के लिए ये वक्त जो है ये कोई बहुत ज़्यादा आइडियल जो है वो नहीं है। जो हाउस वाइफ्स हैं उनका बहन भाइयों से, सहेलियों से मिलना जुलना ज़रा कम रहता हुआ नज़र आता है, और अगर आपने कोई उम्मीदें वाबस्ता की हैं अपने बहन भाइयों से या दोस्तों से, तो उनका जो है ना रिजल्ट या आउटकम जो है वो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। हाँ, नेगेटिव भी प्रॉपर नहीं है, मगर ये है कि एक एवरेज रिजल्ट उसका आता हुआ नज़र आएगा आपको। आपने अपने मैदे से रिलेटेड जो मामलात हैं उनका ख्याल रखना है, और इसके अलावा आपने अपने गले से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका ख्याल जो है वो रखना है।